हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उत्तर प्रदेश डीएलएड प्रथम सेमेस्टर यानी यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर चैप्टर 4 मैथ्स। यहाँ पे मैं आपको मैथ्स पढ़ा रही हूँ यानी गणित पढ़ा रही हूँ फर्स्ट सेमेस्टर की यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ, जिसमें आपका चैप्टर 4 है आज। क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको 3 चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और आज आपका फोर्थ चैप्टर है। फोर्थ चैप्टर है आपका जो आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो, दशमलव संख्या की अवधारणा, दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों के स्थानीय मान तथा गणितीय संख्याएं। यहाँ पे आपका जो फोर्थ चैप्टर है यानी आपका जो पार्ट 4 है, ये पूरा ही दशमलव संख्या पर आधारित है। इसमें जितने भी सवाल होंगे, जिस टाइप के भी सवाल है, सारी सवाल आपके दशमलव संख्याओं पर ही आधारित है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि दशमलव संख्या क्या है, उससे रिलेटिव कौन से सवाल हो सकते हैं, किस टाइप के सवाल हो सकते हैं। मैं यहाँ पे सारे सवाल आपको सिखाऊंगी, हर टाइप से सिखाऊंगी आपको। मैं देखिए आपको यहाँ पे पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं करा रही हूँ और मैं बोल ही चुकी हूँ आपको कि मैं आगे आपको पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करा दूंगी। फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर मैंने करा दिया है, लेकिन मैंने पूरी एक्सरसाइज नहीं कंप्लीट कराई है। एक्सरसाइज में जितने भी सवाल होते हैं मैंने सारे सवाल आपको नहीं कराए। एग्जाम्पल के तौर पे सिखाने के लिए मैंने आपको सवाल कराए हैं ताकि आपको पता चल जाए कि वो सवाल किस तरीके से लगते हैं, लेकिन मैंने पूरी एक्सरसाइज नहीं कराई है। तो आगे चल के मैं आपको पूरी एक्सरसाइज भी करा दूंगी। अभी मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए मैं बता रही हूँ कि आपके जो पार्ट में जिस टाइप के सवाल है वो कैसे लगते हैं। यहाँ पे यानी चैप्टर में जो आपके सवाल है, आपके कोर्स में जिस टाइप के सवाल है वो कैसे लगेंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको यही चीज़ बता रही हूँ, ठीक है, और बहुत ईजिली बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे डीएलएड में काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें मैथ बिल्कुल नहीं आती होती है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का रीज़न ये होता है कि वो कला वर्ग से होते हैं, आर्ट साइड से होते हैं, इसलिए उन्हें मैथ नहीं आती होती है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको इतना इजीली बताऊंगी, डीपली तरीके से बताऊंगी कि आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाए और आप एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सको। देखिए आपका जो मैथ्स का पेपर है ये 25 नंबर का होता है, जिसमें आपको 12 नंबर पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं। तो अगर 12 से 1 मार्क्स भी कम हुआ ना तो आपका क्या हो जाता है भाई, फेल आप हो जाते हो, आपका बैक लग जाता है। और मैथ सबसे इंपॉर्टेंट, आपके 8 सब्जेक्ट के सबसे इंपॉर्टेंट मैथ ही है आपका। तो सारे सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए बट मैथ्स पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जिनको आती है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन्हें नहीं आती ना उन्हें बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी ही 3 चैप्टर करा दिए हैं, अब ये 4th चैप्टर, इस पर पूरा फोकस कीजिएगा। दशमलव में देखिए आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दशमलव वाली चीज़ों में कि कहाँ पर दशमलव लगना है, कैसे लगना है। यहाँ पे मैं इतना ईजी बताऊंगी कि आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये चैप्टर मैं पढ़ाऊँ इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पे नए हो ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। यहाँ पे सबसे पहले बताती हूँ कि दशमलव क्या है। देखो मैंने सबसे पहले बोला है कि दशमलव क्या है, तो दशमलव जैसे यहाँ पे मैंने 2 यहाँ पे पॉइंट लिख दिए, मतलब 2 यहाँ पे डिजिट लिखी हुई हैं आपको, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। ये है पहली आपकी जो है ये 1.265 यानी 1.265। देखिए पहली चीज़ है जब भी आप सवाल पढ़ रहे हैं दशमलव के, ठीक है, यहाँ पे ये सबसे मेन पॉइंट है। बच्चों को पता नहीं होता है, बहुत से बच्चों को पता होता है फिर भी भूल जाते हैं। पढ़ा होगा बचपन में किसी क्लास में, फिर भी यहाँ पे भूल गए होगे आप लोग। तो यहाँ पे ये मेन पॉइंट है। हो सकता है भाई जिनका डाइट में हुआ है या बहुत से बच्चे भाई प्राइवेट में हैं, डाइट में मिल गया है तो डाइट में तो रेगुलर क्लास होगी, वहाँ पे हो सकता है भाई सवाल लगाएं। ये पूछ सकते हैं भाई कि आपको सवाल दे दिया पढ़ने को, भाई पढ़ो, तो आप कैसे पढ़ोगे। अब इसको पढ़ना कैसे, पढ़ के बताती हूँ। तो हमेशा दशमलव में जब कोई संख्या होती है तो पहले हमने जो भी हमारे पास अंक दिया हुआ है, हम या संख्या दी हुई मतलब, तो उससे हम पहले पढ़ लेंगे। फिर हमारा पॉइंट को ही दशमलव बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट, दशमलव बोलते हैं आपका हिंदी में, ठीक है। यहाँ पे आपके जो एग्जाम होंगे डीएलएड के ये आपके हिंदी में होंगे, इंग्लिश में नहीं होंगे। लेकिन आप यहाँ पे हिंदी में इंग्लिश में ये पॉइंट या दशमलव कुछ भी बोल सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपकी चीज़ होगी, पहले आपने जो संख्या लिखी थी यहाँ पर 1 लिखा था, हमने 1 पढ़ लिया। फिर हमारा पॉइंट, अब पॉइंट के बाद यानी दशमलव के बाद हम पढ़ लेते, जैसे 265 लिखा है, लेकिन हम 265 को 265 नहीं पढ़ेंगे, हम 265 ऐसे पढ़ेंगे। तो सवाल पहले ऐसे पढ़ना है, ठीक है, ये चीज़ बता रही हूँ। दूसरे सवाल में भी सेम 257.64, 64 नहीं पढ़ सकते, 257.64 यानी 257.64, ठीक है, ऐसे। और ये क्या है, दशमलव। जब भी किसी संख्या में ऐसे पॉइंट लगा हो तो क्या है, ये दशमलव की संख्या है। ये चीज़ ये आप लोग समझ गए कि दशमलव की संख्या क्या होती है भाई, पॉइंट क्या होता है।
कैसे पढ़ते हैं ये मैंने आपको बता दिया कि दशमलव की संख्या क्या है। जब भी आपको कोई डिजिट दी जाती है, कोई संख्या दी जाती है, ठीक है, और उसमें पॉइंट लगा के आपको दे रहा है, तो वो क्या है, आपकी दशमलव की संख्या है, ठीक है। अब दशमलव में कई टाइप के सवाल होते हैं, सिर्फ एक चीज़ ही नहीं कि आपको यही पहचानना है कि दशमलव की संख्या क्या होती है। दशमलव में भी सवाल टाइप होते हैं, कैसे लगते हैं, क्या तरीका होता है, कैसे यूज़ किया जाता है दशमलव का, ये सब कुछ बताऊंगी, बहुत ईजिली बताऊंगी, मैं डीपली बताती हूँ ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आए। तो यहाँ पे आपका दशमलव मैंने क्लियर कर दिया कि दशमलव की संख्या ऐसे होती है जिसमें भी जो भी आपको डिजिट दी गई है, अगर उसमें दशमलव लगा है, उसमें पॉइंट लगा है इस टाइप का, जिसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तो क्या है, वो दशमलव की संख्या है। और उसे पढ़ना कैसे, ये भी मैंने साथ में बता दिया कि पहले आपके पास दशमलव से पहले जो संख्या है उसको तो आप कैसे भी पढ़ सकते हो भाई। एक है यहाँ पर, तो सिर्फ एक ही था, तो एक को तो एक पढ़ोगे। अब यहाँ पर क्या था, 257 था, तो 257 या 257 पढ़ो भाई। इंग्लिश में पढ़ोगे 257, हिंदी में पढ़ते हो तो 257, लेकिन फिर दशमलव आया, पॉइंट आया, तो पॉइंट के बाद जब भी आप संख्या पढ़ोगे एक एक पढ़ोगे, एक एक, 6 4 या 6 4 ऐसे पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे 265, ठीक, या 265 ऐसे पढ़ना है। एक साथ नहीं पढ़ सकते कि हम जैसे इकाई दहाई, जैसे हमारे पास हमने 100 200 300 ऐसे बोलते हैं ना, तो नहीं बोल सकते। 100 बोलेंगे, 200 बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे। या मतलब 200, 00 भी नहीं, 200, 00 भी नहीं, ऐसे। अगर यहाँ पे जीरो होता है तो 200 बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको पढ़ना ऐसे है कि पढ़ने को भी बोल सकते भाई। आप क्लास में आपसे बोल देते सर, आपके मैम बोल देती हैं कि भाई पढ़ना है ऐसे, आपको ये पढ़िए, इस डिजिट को पढ़ के बताइए, तो अब आप गलत तरीके से पढ़ते हो ना, तो फिर एम्बैरेसमेंट फील होता है ना, तो इसलिए वहाँ पे आपको ऐसे पढ़ना है। मैंने तरीका भी बता दिया कैसे पढ़ना है आपको, ये ऐसे पढ़ी जाती है दशमलव के बाद एक एक संख्या हमेशा पढ़नी है। अब क्या भाई, दशमलव से रिलेटिव सवाल किस टाइप के सवाल होते बहुत ईजी, यहाँ पे अभी आपको बताती हूँ फटाफट से, ठीक है। अभी क्या करते हैं, यहाँ पे इसको चेंज करके बताते हैं। देखो ये इसको हल करते हैं, इसको क्या करते हैं हम, ये दशमलव में है, इसको हम भिन्न में चेंज करके बताते हैं इस सवाल को, ठीक है। दोनों को करके बताती हूँ कैसे चेंज होगा। इसको भिन्न में चेंज करते हैं। देखो इसको फिर से यहाँ पे नोट करती हूँ, 1.265 कैसे चेंज करोगे भाई। अब सोचोगे इसको कैसे हम भिन्न में चेंज कर सकते हैं, क्या है भाई इसका रूल चेंज करने का, तो बहुत ईजी सा रूल है। देखो पहले क्या काम करो, पॉइंट को ऐसे हटा दिया, ऐसे करके, ठीक। अब क्या क्या हम किया, पहले 1 लिख लिया जहाँ पे पॉइंट लगा है। अब इसके बाद देखो कितनी संख्या है, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3, 3 संख्याएं हैं, तो यहाँ पर 3 0 लगेंगे। ये चीज़ की जाती है हमेशा। ऐसे सवालों को लगाने के लिए सेम नियम जो है किया जाता है, जो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख ही रही हो कि जब भी आपको ऐसे सवाल मिल रहे हैं दशमलव में और उसको बोला है कि इसको भिन्न में चेंज कर दो, तो कैसे चेंज करना है आपको भिन्न में। आप पहले दशमलव को ऐसे हटा रहे हो, ठीक है, ऐसे आपने दशमलव को हटा दिया। अब आपको बस नीचे बटे की एक लाइन खींचनी है, पहले 1 लिखना है यानी 1 लिखना है। दशमलव के दाहिनी तरफ, ये दाहिनी तरफ है या बाई तरफ, दाहिनी तरफ जितनी संख्याएं हैं 1 2 3, 2 संख्याएं हैं तो 2 जीरो लगाओ, 3 संख्याएं 3 जीरो लगाओ, 1 संख्या है तो 1 जीरो लगाओ, 4 संख्या है तो 4 जीरो लगाओ, ऐसे जीरो लगा दिया। अब क्या हो गया, 1265 बटे 1000 हो गया। अब इसको किसी टेबल से काट दो। अब काटने का नियम ये मैंने बताया था कि जब भी आप बटे वाली संख्याओं को काट रहे हो तो ऐसी किसी संख्या से काटो कि ऊपर और नीचे दोनों ही संख्याएं किसी एक टेबल से कट रही हो। मतलब 2 से काट रहे हो तो 2 से ये वाली संख्या भी कटनी चाहिए, अंश भी कटना चाहिए, हर भी कटना चाहिए, ऐसे काटो। तो आपने टेबल, पहले हमने ये भी बोला है कि आप हमेशा स्टार्टिंग 2 से करो, लेकिन ये भी मैंने नहीं बोला कि 2 ना आ रहा और 2 से ना कट रही हो तो ज़बरदस्ती काट देना है। मैं ये मत सोचना कि मैम ने बोला है तो हम ज़बरदस्ती काट देंगे, ऐसा नहीं है। 2 से आपको काट के देखना है कि क्या 2 से ये संख्या कट रही है, काटो, नहीं कट रही है तो 3 से ट्राई करो, 3 से नहीं कट रही 4 से ट्राई करो, 4 से नहीं कट रही 5 से ट्राई करो। अच्छा अब ये कैसे ट्राई करो, देखो एक में ट्राई करके देख लो, एक में अगर कट रही है तो फिर दूसरे में देखो क्या इसमें भी कट रही है तो काट दो। अगर एक में ही नहीं कट रही है उस संख्या से तो दूसरी में ट्राई ही मत करो, क्योंकि अगर एक में नहीं कट रही दूसरी में कट भी जाती है तो आपका कोई फायदा नहीं। क्योंकि अगर आपको काटना है ऐसी संख्याओं को, ऐसे आपको काटना है, बटे में ये संख्या लिखी इनको काटना है आपको, तो एक ही टेबल से काटना पड़ेगा। चाहे 2 से काट रहे हो तो 2 से काटो, 2 से एक बार काट लिया। अब 2 से नहीं कट रहा है, देखो पहले काट के दिखाते हैं, ठीक है। ये देखना, ये मत समझना कि हमेशा 2 से ही काटना है। देख लो कैसे मैं काटती हूँ उसको।
पहले 2 की टेबल पढ़ता है देखो, यानी 2 की टेबल पढ़ते हैं। देखो 2 छंग 12 हो गया, 2 तियां 6 हो गया, लेकिन 5 नहीं कटेगा, 5 नहीं आता ना। फिर हम क्या करेंगे, ये तो जब यहाँ कट नहीं रहा है तो इसको हमको देखने का कोई फायदा नहीं। हम 3 की टेबल पढ़ते हैं, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, फिर 5 नहीं कटेगा। फिर हम 4 की टेबल पढ़ते हैं, 4 तिहाई हो गया हमारा, 4 तिहाई 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12 हो गया, ठीक है। और फिर 4 एकम 4 बचा 2, 25 नहीं आता 4 की टेबल में, हम 5 की टेबल से काटना शुरू करते हैं। 5 दूनी 10 हो गया, 2 बचेगा, ये क्या हो गया 26 हो जाएगा। तो 5 पंजे 25 हो जाएगा हमारा, ठीक है। फिर एक बचेगा हमारा, ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब ये कट रहा है तो इसका मतलब इसको भी काट के देख सकते हैं। तो 5 दूनी 10 और 0 0 ऐसे लिख दिया, इसका मतलब ये 5 से कट जाएगा, तो काट देते हैं। देखो 5 दूनी 10, ठीक है, 12 लिया ना, 5 दूनी, ये पॉइंट हटा दिया हमने तो ये 1 में मिल गया। अगर पॉइंट नहीं हटाते ना तब दिक्कत आती हमें, ठीक है। तो हमने पॉइंट हटा दिया तो हम ये 1 में मिल गया। देखो मैंने पॉइंट साफ कर दिया था, मैंने बता दिया पहले से ही कि पॉइंट मैंने हटा दिया तब ये यहाँ आया, ठीक है। तो 5 दूनी 10 हो गया, बचा क्या 12, 10 हो गया तो 12 था यहाँ पर, 12 में से 10 घटाया 2 बच गया, ये हो गया 26। तो 5 पंजे 25 हो गया, फिर एक बचा, 5 तिहाई 15 हो गया भाई, ठीक है। अब ये हो गया। अब 5 दूनी 10, 0 0, ऊपर क्या आया भाई 253/200। अब देखो क्या ये कट सकता है, अब तो देखो कटना बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं आपके लिए ट्राई कर देती हूँ। देखो 2 की टेबल पढ़ो, 2 एकम 2, ठीक है, और फिर पढ़ो 2 दूनी 4, ठीक है, फिर एक बचा 13 नहीं आएगा, ठीक है। 3 की पढ़ो तो तीनों अट्ठे 24 हो जाएगा, ठीक है, एक बचेगा, फिर 13 नहीं आएगा, ये वैसे कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ 200 यहाँ है और 253, यहाँ कटना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये यहीं तक आपका सॉल्व हो गया। ऐसे आपको अगर पॉइंट में दशमलव में संख्या दे रहा है और बोल रहा है भाई भिन्न में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करना है बहुत डीपली तरीके से बताया था। इतना मैं आसान ही तरीके से बताती हूँ, इतना आसान बताती हूँ कि आपको समझ में आ जाए और आप एग्जाम में अच्छे से कर ले जाओ। मैंने बताया कि जब भी पॉइंट लगाओ पहले पॉइंट को ऐसे हटा दो, एग्जामिनर को नजर आना चाहिए ना कि आपने पॉइंट हटाया। अब देखो एक स्टेप मैं यहाँ पे बढ़ा सकती थी कि मैंने यहाँ पॉइंट हटाया था, तो मैं यहाँ पे फिर से लिख लेती हूँ इसको। आप लिखना चाहो तो फिर से लिख लो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, मैंने यहीं पे कर दिया, ठीक। फिर मैंने क्या किया, बटे की लाइन खींची, ये बटे की लाइन है, पहले बताया है मैंने, ये बटे की लाइन होती है। पहले 1 लिखा, 1 हमेशा लिखना है जब भी पॉइंट हटाओगे, 2 3 4 5 6 नहीं, ये मत समझना यहाँ 1 था इसलिए मैंने 1 लिखा, 1 ही लिखा जाएगा। यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ बटे में आपको सबसे पहले 1 ही लिखना है। और फिर क्या करना है, दशमलव के दाहिनी तरफ, देखो बाईं तरफ मत करना, हमेशा दाहिनी तरफ। दाहिनी तरफ क्या है, इस साइड जो है वो दाहिनी तरफ है और इस साइड क्या है, बाईं तरफ है। देखो अच्छे से बता रही हूँ। तो दाहिनी तरफ जितनी संख्याएं उतने 0 नीचे लगा दो। फिर क्या, किसी टेबल से इसको काट दो, लेकिन जब भी टेबल से काटो तो ऊपर और नीचे की संख्या एक ही टेबल से काटो। 2 से काट रहे हो तो एक 2 से काटो, 3 से काटो तो 3 से काटो, लेकिन कट रही हो तभी काटना, जबरदस्ती मत काटना, ठीक है। और एक और चीज, अगर ना काट पा रहे हो, नहीं काट सकते हो ना, तो बस यहाँ तक किया था पॉइंट हटा के इतना कर दो, इतने में ही कुछ नंबर तो मिल ही जाएंगे। इतना क्योंकि आपने सही किया, देखो पूरा नहीं देगा नंबर आपने, आपको थोड़ा पॉइंट आपका कट जाएगा, थोड़ा नंबर कट जाएगा, बट आपको इतना आपने कर लिया ना, तो इतना भी आपका सही है, गलत नहीं है ये, ठीक है। ऐसे कर सकते हो। अब ये वाला है, इसको भी करके बताती हूँ, ठीक है। इसको भी आप लोग देखो कैसे करूंगी मैं। ये देखो 257 यहाँ पे लिख लेती हूँ, पॉइंट लगा के 6 4, ठीक है। अब पहले मैंने क्या किया, वही चीज, पॉइंट हटाया, बटे लगा दिया, 1 लिखा सबसे पहले, बताया ना मैं 1 ही लिखना है, 2 3 4 5 कुछ नहीं, 1 ही, हमेशा 1 लिखा जाता है। अब इसके दशमलव के बाद कितनी संख्याएं थी, दाहिनी तरफ 2 संख्याएं थी, तो हमने 2 0 लगा लिए। अब क्या, अब हमें कोई टेबल पढ़नी है, हम कोई टेबल पढ़ेंगे, या हम यहाँ तक करके भी छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं टेबल पढ़ देती हूँ। टेबल पढ़ के देखेंगे क्या ये दोनों संख्याएं किसी एक टेबल से कट रही है तो हम काट देते हैं, नहीं कट रही है तो ऐसे छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो 2 से पहले काटना देखते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 अट्ठी 16 बचा 1, 2 अट्ठी 16 दूनी 4, और ये तो कट ही गया 2 से, 2 पंजे 10, तो चलो काट दो। देखो 2 एकम 2, ठीक है, 2 दूनी 4 बचा 1, ठीक है, 2 अट्ठी 16 बचा 1, 2 अट्ठी 16 और 2 दूनी 4, ठीक, फिर 2 पंजे 10, 0। अब क्या फिर 2 से कट जाएगा, फिर से देखते हैं क्या 2 से फिर से कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो क्या हम 3 से काट सकते हैं, वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो 2 छंग 12,
दो चक्कू आठ, दो चक्कू आठ, दो एक कम दो, दो दूनी चार, दो पंजे 10, कट जाएगा भाई। देखो यहाँ पे कट जाएगा, दो छंग 12, दो चक्कू आठ, दो चक्कू आठ, दो एक कम दो, ठीक है। फिर दो दूनी चार और एक बचा, दो पंजे 10 हो गया। अब हम कोई और टेबल पढ़ सकते हैं, देखो दो से भी काट के देख सकते हैं। अब देखो दो से कट रहा है क्या, फिर दो 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 तीन छः, दो दूनी चार, एक बच जाएगा, नहीं कटेगा। तीन से करते हैं, तीन दूनी छः, तीन एक कम तीन, बचा एक, तो तीन चक्कू 12, फिर दो बचेगा, तीन सत्ते 21 हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन 25 नहीं कटेगा तीन से। अब हम चार से करके देखते हैं, क्या चार से ही कट जाएगा, लेकिन चार में भी 25 नहीं आता है। पाँच से करके देखोगे तो पाँच में ही कटेगा, पाँच एकम पाँच, बचा एक, पाँच दूनी 10, बचा चार, पाँच अट्ठी 40, फिर बचा चार, ये नहीं कटेगा। तो अब हम क्या करेंगे भाई, ऐसे ही लिख दो इसको, ठीक है, इसको ऐसे ही लिख दो। यहाँ तक ये हो गया। दशमलव में संख्या है उसको भिन्न में चेंज करना है तो ऐसे चेंज करना है। अभी थोड़ा और टाइप के भी सवाल है, वो बताती हूँ। ये समझ लिया आप लोगों ने कैसे चेंज करना है, ऐसे चेंज करना है। दशमलव में आपको संख्या दी गई है, आपको भिन्न में चेंज करने को बोल रहा है, तो आप इस तरीके से उसको चेंज कर दोगे, ठीक है, समझ गए हो। अब नेक्स्ट आपका क्या, वो देख लो। देखो अब यहाँ पे आपको बोल सकते हैं दशमलव में कि कोई संख्या आपको दे देता है, उसमें बोलता है आप इसका परसेंट निकालो, इतना परसेंट निकालो। यहाँ पे एक मैं सवाल दिखा रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पे आपको, कि यहाँ पे लिखा है 0.5 यानी 0.5 का 4%, यानी 4% आपको निकालना है। कैसे निकालोगे 4%? तो यहाँ पे बहुत ईजी है बहुत ईजी, बस थोड़ी गुणा भाग करनी पड़ती है, ठीक है। तो पहले लिखो 0.5 गुणे 4 बटे 100। जब भी आप ऐसा कोई परसेंटेज निकाल रहे हो, ठीक है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐसे नियम लगाना है, ठीक है। 0.5, ठीक है, गुणे 4 बटे 100, ऐसे लिखो पहले। अगर आपको एग्जाम में बोलता है कि कोई भी आपको सवाल दे देता है, फिर बोलता है आपको उसका इतना परसेंट निकालो, परसेंट कुछ भी बोल सकता है, 4%, 5%, 80%, 90%, कुछ भी, ठीक है, एनीथिंग। परसेंटेज स्टार्टिंग 1 से होती है, 100 तक होती है परसेंट। जैसे कि आप कहते हैं ना एग्जाम में मार्क्स लाए, 80% मार्क्स लाए, 70% मार्क्स लाए, 60% मार्क्स लाए, वैसे यहाँ 1 से स्टार्टिंग 100% तक, इतने परसेंट, ठीक है। तो आपको एग्जाम में कोई भी यहाँ पे डिजिट दे सकता है, कोई भी डिजिट, यहाँ पे कोई भी परसेंट हो सकता है, 4%, 20%, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। लेकिन नियम क्या है, हमेशा यही करना है। यहाँ पे जो आपको संख्या दी गई वो संख्या लिख लिया, फिर गुणे का निशान लगाया, जितना परसेंट निकालने को बोल रहा है फिर उसके बटे में क्या लिखा भाई, 100 लिख दिया। हमेशा यही करना, कोई भी डिजिट हो सकती है लेकिन नियम यही रहेगा, ठीक है। ऐसे निकालोगे कि आपको दिया 0.5 का 4% निकालो, या 7.62 का 20% निकालो, तो कैसे लगाओगे, ऐसे लगाओगे, ठीक है। ये आपको मैंने एक रूल बता दिया। अब इसको कैसे काटना है भाई, तो काटने का नियम बता देते हैं कि भाई कैसे आपको काटना है इसको, ठीक है। बहुत इजी तरीके से आपको बताऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, कोई दिक्कत ना हो आपको। तो पहले क्या काम करो, या तो पॉइंट हटा दो, यहाँ 0 लगा लो, लेकिन मैं ऐसे काट देती हूँ। पहले देखो 5 एकम 5, ठीक है, 5 दूनी 10, ये क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, फिर हम काट देते हैं, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 आ गया आपका। फिर क्या आ गया, 2 एकम 2, ठीक है, फिर 0 लगा दिया, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक। अब क्या करोगे भाई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया। अब क्या करना है भैया आपको, अब करना है भाई, इसको पहले गुणा कर लो, फिर इसको बटे में से लिखना, 2 0.2, इसने इससे गुणा किया ना, देखो क्योंकि सब कट गया ना, यहाँ 2 बचा, यहाँ 0.1 बचा, तो 2 यहाँ आ गया ना 1 की जगह, 0.2 बटे 10 आ गया। अब इस 10 का क्या करोगे भाई, इसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो जब 0 नीचे से हटाते हैं तो ऊपर उतने ही हम दशमलव लगा लेंगे, लेकिन दशमलव यहाँ पहले से लगा हुआ है। तो अब क्या आप कर सकते हो, दशमलव तो पहले से लगा हुआ था आपके पास, तो आप यहाँ पे दूसरी चीज कर सकते हो, टेक्निक है भाई, 0.02 कर सकते हो। अब ये चीज़ थोड़ी लेंथी लगी, ठीक है, एक इजी सा बता देती हूँ, इसी में इजी सा बताती हूँ ताकि वो आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। ये नियम होता है, यहाँ पे मैंने आपको बताया है, अभी देखिए मैं बताती हूँ, थोड़ा सा 2 मिनट।
तो ये यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़। देखो मैंने बताया है आपको कि 0.5 है आपके पास, फिर मतलब संख्या कोई भी हो सकती है, उसका परसेंट निकालने को बोल रहा है, तो आपने लिखना है इसी तरीके से जैसे मैंने आपको लिख के बताया कि 0.5 गुणे 4% था तो 4/100 लिख दिया, ठीक है, परसेंट निकालने के लिए ये चीज़ करती। अब इसको काटा हमने, पहले हमने काटा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पॉइंट नहीं हटाया, उसको उसकी जगह रहने दिया। फिर हमने 2 यहाँ पर लिया है, इसको ये गुणा हो गया इससे, भाई 0.1 को 2 से गुणा करोगी तो 2 0.2 आ गया। गुणा का भी आगे बताऊंगी, यहाँ पे थोड़ा ये चीज़ जो है टफ हो सकती है क्योंकि गुणा आपको पता नहीं कैसे करना है, ठीक है। अब बटे में आपने यहाँ 10 बच गया तो 10 लिख दिया। अब 10 का 0 हमने यहाँ से काट दिया, ये 0 हमने समझ लिया काट दिया, इसको काट दिया, इसको यहाँ लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता देती हूँ, वो थोड़ा सा है, समझ लेना अभी। देखो ये 0.5 गुणे 4/100 था, ठीक है। तो हम पहले पॉइंट हटा लेते हैं, जब पॉइंट ऊपर से हटाते हैं, पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं तो नीचे कितने उतने ज़ीरो लगा लेते हैं ना, पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतने ज़ीरो लगा लेते हैं। देखो एक पहले से ही था ना, पहले से यहाँ था ही, ये समझ लो ये पूरे इसके बटे में ही है, तो एक पहले से था तो एक लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने पहले बताया पॉइंट हटा के 0 लगाते हैं, दाहिनी तरफ जितने अंक होते हैं एक अंक था, एक 0 यहाँ लगा लिया। अब क्या करते हो भाई, अब करो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 2 0 बच्चे लगा लिया, ठीक है। अब क्या करो भाई, 2 एकम 2, 0 0, 2 दूनी 4, अब क्या आ गया भाई 2/100, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ 2 0 है ना, तो दशमलव के बाद 2 संख्याएं होनी चाहिए, ऐसा दशमलव लगाओ। देखो पहले ये 0, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं, ऐसे लिखा जाता है। अब यहाँ पे दशमलव लगाया, यहाँ पे अगर 2 संख्याएं होती तो हम ऐसे ही ये 2 4 कुछ होता लिख लेते, लेकिन नहीं है संख्याएं, तो हम क्या करेंगे भाई, हमने 2 0 लगाए, एक 0 लगा के, क्योंकि 2 0 है ना तो दशमलव के बाद 2 संख्या होनी चाहिए ना। देख लो ये चीज़ कैसे यहाँ पर आई। अब यहाँ से अब आप इस पॉइंट को हटा दशमलव को हटाओगे तो 0 1 लिखोगे, फिर कितने 0 लगाओगे, 2 0 लिखोगे, यही चीज़ आएगी, आ जाएगी ना यही चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक। अब आपका अगला जो पॉइंट है वो बता देती हूँ इसी में, ठीक है, वो समझ लो। अब यहाँ पर आपको क्या करना है भाई, दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान निकालना मैंने बताया था, ये आपका फर्स्ट चैप्टर में मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि आपके फर्स्ट चैप्टर में स्थानीय मान, अंकों का ज्ञान, रोमन प्रणाली जो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, रोमन प्रणाली, इसमें ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उसमें मान याद करने को बताया था जो सबसे मेन था रोमन प्रणाली में, उसके लगाने के लिए, ठीक है, और स्थानीय मान बताया था। यहाँ पे भाई क्या है, दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान है, तो दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, है वैसे ही तरीका, कुछ अलग नहीं है। लेकिन आप लोग कंफ्यूजन हो सकती है कि भाई यहाँ तो दशमलव वहाँ दशमलव नहीं था, इसको कैसे हल करें। एक एक नंबर में क्वेश्चन आते हैं भाई इस टाइप के, एक एक नंबर में ऑब्जेक्टिव लघु एक एक नंबर टाइप होते हैं, ठीक है। तो एक एक नंबर का ये क्वेश्चन रहेंगे आपके। अब यहाँ पे मैं आपको स्थानीय मान करके बताती हूँ, ठीक है, इसका स्थानीय मान आपको यहाँ पे मैं करके बताती हूँ। तो यहाँ पे लिखा है मैं एक का, ठीक है, एक का, ठीक है, 1 का स्थानीय मान निकालना है, तो 1 का निकाला ऐसे। एक के आगे कितनी संख्याएं थी भाई, 2, पहले 1 लिखा, जो संख्या होती है वो संख्या लिख दी, 2 संख्या होती है 2 0 लगा दिया, ठीक है, हो गया, ये स्थानीय मान कंप्लीट हो गया आपका। अब क्या करना है भाई आप लोगों को, अब अगला स्थानीय मान, अगला आपका इसमें 5 का निकालना है, तो यहाँ 5 था, 5 का निकाल लो, 5 का 5, क्योंकि इसके आगे कोई संख्या ही नहीं है, हो गया आपका स्थानीय मान। ऐसे आपको स्थानीय मान निकालना है, दशमलव संख्याओं के स्थानीय मान इस तरीके से आपको निकालने हैं। अब ज़्यादातर एग्जाम में पूछ लेता है भाई ऑब्जेक्टिव में कि किसका स्थानीय मान अधिक है, 4 ऑब्जेक्टिव होंगे, सबके स्थानीय मान निकालना, पता चल जाएगा किसका स्थानीय मान अधिक है, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में आता है, तो आपको ऐसे निकालना है। बाकी मैंने दशमलव के बगैर वाले स्थानीय मान सिखाए ही हैं आपको, फर्स्ट चैप्टर में बताया है कि कैसे लगाए जाते हैं, कैसे निकाला जाता है स्थानीय मान, क्या तरीका होता है इनका स्थानीय मान निकालने का, ये मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पर क्या था, दशमलव के स्थानीय मान, दशमलव संख्याओं के स्थानीय मान जो भी मैंने आपको बता दिए। पहले बताया कि दशमलव संख्या क्या है,
फिर उसका मैंने बताया कि दशमलव संख्या कैसे क्या होती है, कैसे पढ़ते हैं, ये भी मैंने बताया। दशमलव संख्याओं को आप भिन्न में कैसे चेंज करते हो, ये मैंने बताया। फिर दशमलव संख्याओं का परसेंट कैसे निकालते हैं, परसेंट, ठीक है। फिर अब आपका क्या था, स्थानीय मान, ये भी आपको मैंने बता दिया कि स्थानीय मान क्या है। ये आपका क्लियर हो गया, आपको मैंने बता दिया। तो अब आपका नेक्स्ट रहेगा आगे का जो भी है आपका चैप्टर 4 में, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, ठीक है। तो ये आपको वीडियो, मैंने इस वीडियो में आपको जो कुछ भी पढ़ाया है अच्छे से इसको लर्न कीजिएगा, ठीक है। इन क्वेश्चंस को लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि जो आपकी मैथ्स है ये रिवीजन पे ही डिपेंड करती है। जितना आप मैथ्स लगाओगे, रिवीजन करते रहोगे, उतना ही आपका फ़ायदा है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए गुड बाय।